स्कैल्प करना आसान काम नहीं होता है। स्कैल्पिंग में ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट होती है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बिहेवियरल मैनेजमेंट कैसा है, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, कितनी फास्ट आप अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, कितनी फास्ट आप डिसीजन ले पाते हैं, कितनी जल्दी आप बाय से सेल की तरफ सोच पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ टेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरीके से स्कैल्पिंग करता हूँ। पहला, या तो मैं शार्प रिवर्सल देख लो। दूसरा, एक स्टॉक मोमेंटम में है, मैं उस पूरे मोमेंटम में एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, जिसे मैं बोलता हूं बहती गंगा में हाथ धोना। तो अगर एक स्टॉक की गंगा बह रही है और बहुत तेजी से बह रही है, तो मुझे वहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट का चंक चाहिए। बस मुझे इतना सी चीज चाहिए और मेरा स्कैल्प कंप्लीट हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, स्कैल्पिंग एक बहुत ही इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट होता है। स्कैल्प करना आसान काम नहीं होता है। स्कैल्पिंग में ना सिर्फ आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टेस्ट होती है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका बिहेवियरल मैनेजमेंट कैसा है, आपके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, कितनी फास्ट आप अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं, कितनी फास्ट आप डिसीजन ले पाते हैं, कितनी जल्दी आप बाय से सेल की तरफ सोच पाते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ टेस्ट होती हैं। आई वुड से स्कैल्पिंग सबसे रिगरस गेम होती है। दोस्तों, स्कैल्पिंग प्राइमरीली दो तरीके से की जा सकती है, या फिर मैं ये बोलूं कि मुझे दो तरीके की आती है। जहां पर एक तरीके से मैं स्कैल्पिंग में रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करता हूं। बस मुझे सिर्फ स्कैल्पिंग में एक ही चीज चाहिए कि जो भी मूव आए वो बहुत जल्दी आ जाए। चाहे मेरा स्टॉप लॉस कटे, चाहे मेरा टारगेट आए, लेकिन जो आए वो जल्दी आए, क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा देर तक बैठना नहीं है। यहाँ पर हैविंग सेड दिस, अगर मैं ये वाले टारगेट अचीव कर लेता हूं, तो मुझे सिर्फ खराब ट्रेड्स को अवॉइड करना है। वो करना मुझे आता है। तो यहां पर मैं दो तरीके से स्कैल्पिंग करता हूं। पहला, या तो मैं शार्प रिवर्सल देख लो। दूसरा, एक स्टॉक मोमेंटम में है, मैं उस पूरे मोमेंटम में एक छोटा सा पोर्शन ले लूं, जिसे मैं बोलता हूं बहती गंगा में हाथ धोना। तो अगर एक स्टॉक की गंगा बह रही है और बहुत तेजी से बह रही है, तो मुझे वहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट का चंक चाहिए। बस मुझे इतना सी चीज चाहिए और मेरा स्कैल्प कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जो सेकंड वाला मेथड है, उसके बेसिस पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक स्टॉक मोमेंटम में कब होता है, या कहां पर उसका हाईएस्ट मोमेंटम लेवल होता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को आप स्कैल्पिंग में नहीं करना चाहते तो इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, क्योंकि मूव मुझे छोटे चाहिए होती हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंटम कहां पर खत्म हो जाएगा पता नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि मोमेंटम पूरा दिन रहने वाला है, अगर कहीं पर सुबह मोमेंटम शुरू होता है तो पूरा दिन मोमेंटम रहेगा, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एज वी से दैट द मॉर्निंग शोज द डे। यही कॉन्सेप्ट यहां पर मैं स्ट्रेटजी में अप्लाई करता हूं और यहां पर मैं ट्रेड लेता हूं। अच्छा हाँ, यहां पर मैंने अभी आपको एक बात बताई कि मॉर्निंग शोज द डे। मैं यहां पर स्कैल्पिंग इस स्ट्रेटजी के थ्रू सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में करता हूं जिनमें ट्रेड मुझे बिल्कुल सुबह सुबह मिल जाता है, सो दैट टाइम मेरे फेवर में रहे। इसलिए मैंने बोला कि स्विंग से अच्छी स्कैल्पिंग में काम करती है स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग में सुबह सुबह ये ट्रेड ले लेता हूं। अगर स्विंग में सुबह सुबह कोई लॉजिक नहीं होता है, अगर हमें 20 दिन के ट्रेड लेना है, एक ट्रेड पिछले 10 दिन से ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तभी तो मोमेंटम में आया होगा इस समय। वो यहां पर मैं उसको कैच कर रहा हूं। क्या पता 12वें दिन खत्म हो जाए, क्या पता 25वें दिन तक चले, तो इसका कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए स्कैल्पिंग इज अ बेटर वे टू अप्लाई दिस स्ट्रेटजी। लेकिन स्टिल मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि आप इसको स्विंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर स्कैल्प करके निकल जाता हूं। आप उसको स्कैल्प बोलिए, इंट्राडे बोलिए, वो एक ही बात है। दोस्तों, स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग हो गया, पोजिशनल हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। वैसे टीएमपी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक अपना वेबिनार भी करने वाला हूं, जहां पर मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इस वेबिनार का लिंक भी आपको दिया हुआ है, आप इस पर जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वेबिनार में आपको बहुत कुछ लाइव एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक्चुअली विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय अपकमिंग वेबिनार। तो वहां पर एनरोल कर लीजिएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। चलिए, और यहाँ पर स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, जो आप मॉर्निंग में सुबह सुबह यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक लार्ज कैप स्टॉक खोल लेते हैं। देखो, स्कैल्पिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, पहला, स्टॉक में लिक्विडिटी तो होनी ही चाहिए। अगर उस स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है तो मैं उसको स्कैल्प नहीं करना, बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा, स्टॉक में एक डिसेंट वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ स्टॉक लाइक आईटीसी जो बहुत शांत रहता है, मैं उसमें स्कैल्पिंग नहीं करता। या कोई ऐसा स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, फॉर एग्जांपल वॉकहार्ट, मैं उसमें भी स्कैल्पिंग नहीं करता। तो एक डिसेंटली वॉलेटाइल, अब या मैं डिसेंसी को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा आपको वर्ड्स में, बट आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात को, कि ना तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, ना ही बहुत ही कम वॉलेटाइल हो। आपको इस टाइप का स्टॉक ढूंढना है। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया का आईटी सेक्टर ऐसा है, फॉर दैट मैटर बैंक निफ्टी भी ऐसा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन बहुत कम भी वॉलेटाइल नहीं है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें ढूंढना है ऐसा एरिया जहां पर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो। ये कैसे मिलेगा,
तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं विलियम परसेंटेज आर। ये एक ऑसिलेटर होता है और ऑसिलेटर कभी भी अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होता है तो मतलब स्टॉक मोमेंटम में है। और स्टॉक एक्सट्रीम मोमेंटम में कब है, जब उसका ऑसिलेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट या एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं एक्सट्रीमिटी की डेफिनेशन क्या है, विलियम परसेंटेज आर का पैरामीटर मैं कर देता हूं 280, जो बाय डिफॉल्ट 14 होता है, मैंने 20 टाइम्स कर दिया उसको। और इसके स्टाइल में जाकर इसका जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिनेरियो है वो भी 5 और 95 कर दिया। मतलब बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होगा तभी ये उस लेवल को टच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका गैप अप होता है मार्केट के अंदर। अच्छा दोस्तों, यहां पर क्योंकि मैं 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहा हूं तो मैं बहुत पुराना डेटा यहां पर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा चार्ट्स पे, इसीलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा यूज करना पड़ेगा। और मैं चाहता भी हूँ कि मार्केट की कंडीशन के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊं, सो दैट जो जो स्ट्रेटजी इस समय मार्केट्स में चल रही है वो आप यूज भी कर पाए, उसको टेस्ट भी कर पाए लाइव मार्केट्स के अंदर। ये भी एक पर्पस है कि मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको 3-4 महीने पुराना एग्जांपल दिखाता जो कि सेबी की रिक्वायरमेंट है। बट स्टिल मेरा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें लाइव मार्केट में मेरे से कोई व्यू ले, ओपिनियन ले या फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से अपनी बैक टेस्टिंग करके इस स्ट्रेटजी को जिस भी स्टॉक पे आपको यूज करना हो वहां पर आप इसको यूज कीजिएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, ये स्टॉक ओवरबॉट कहां पर हुआ, अभी ये कल परसों की ट्रेड की बात है। यहां पर देखिए 9:20 पे इसका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हो गया, क्योंकि ये स्टॉक गैप अप खुला था अप्रोक्सीमेटली 0.67% के आसपास। अगली ही कैंडल में विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हो गया। दोस्तों यहां पर ट्रेड लेने का टाइम है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने अप्लाई किया, यहां पर मैंने मार्क कर लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पर मुझे क्या चाहिए, 5 पीरियड ईएमए ग्रेटर देन 15 एंड 15 ईएमए ग्रेटर देन 50। यहां पर देखिए इस जगह पर आपको ओवरबॉट सिग्नल मिला। यहां पर मोस्टली आप नोटिस करेंगे 5 ईएमए 15 के ऊपर और 15 50 के ऊपर रहेगी ही, और ये हमारे लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगी। जब तक 5 ईएमए, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जो है वो 5 ईएमए को 50 ईएमए के नीचे जाने का वेट कर सकते हैं एग्जिट करने के लिए, और एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो 5 के 15 के नीचे जाने पे ही एग्जिट कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली 5 के 50 के नीचे जाने पर एग्जिट की वेट करता हूं, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं। यहां पर देखिए इस जगह पर 3219 पे स्टॉक ने यहां पर बाय सिग्नल दिया, और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको 0.76% का मूव मिलता है, तकरीबन 24 रुपए का मूव मिलता है, 175 का इसका लॉट साइज है। तो यहां पर देखिए अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। 0.76% का मूव, वो भी कितने में, 50 मिनटों के अंदर आपको ट्रेड मिल गया है। और अगर आपको लग रहा है कि शार्प मूव था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी शार्प नहीं था, क्योंकि मार्केट ने आपको एम्पल टाइम दिया यहां पर एंट्री करने के लिए। डोंट वरी अबाउट दिस, डू नॉट वरी अबाउट दिस, मार्केट आपको एम्पल टाइम देगी। और अगर मार्केट इसमें एम्पल टाइम नहीं देगी तो किसी और स्टॉक में दे रही होगी, क्योंकि इसका स्क्रीनर भी बनाया जा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनाएंगे इसका स्क्रीनर। यहां पर देखिएगा, इससे पहले का ट्रेड देखते हैं। इस जगह पर देखिए 9:20 पे, ये पहली कैंडल के 5 मिनट के बाद ही, पहली कैंडल के खत्म होते ही यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 0.8% का मूव देखने को मिला, और गैप अप ओपन हुआ, और यहां पर विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट हो गया। यहां पर देखिए दोबारा से ट्रेड लिया, मार्केट ने फिर आपको यहां पर चांस दिया था, और फिर आप देखेंगे 14 रुपए का मूव आपको अगले 5 मिनट के अंदर मिल गया। मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा चांस मिला, और उसके बाद आप देखिए 2 घंटे के अंदर आपको तकरीबन 1.5% के आसपास का मूव मिला। एक स्कैल्पर को इतना मूव नहीं चाहिए होता है, एक स्कैल्पर को छोटा सा मूव चाहिए होता है, वो हम लेकर निकल जाएंगे। तो ये ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे हम कि हम 1.5% की वेट करते रहेंगे, हम आधा पौना परसेंट लेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा भी नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे, स्टॉप लॉस कटेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर ये ओवरसोल्ड हो जाता है, लेकिन ये ओवरसोल्ड कितने बजे हुआ, 11:20 पे। यहाँ पर मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मुझे मार्केट के ओपनिंग आवर्स में ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखिए फिर दोबारा ये ओवरसोल्ड हुआ, कितने बजे, 2:05 पे, ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ओवरबॉट हुआ 2 बजे, ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास, ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ 3:20 पे, ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कहां पर लेना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस जगह 9:25 या 9:30 पे आपको ट्रेड मिला है। यहाँ पर देखिए हमारा स्टॉप लॉस कट गया, और स्टॉप लॉस जो हमारा कटा वो अप्रोक्सीमेटली आधे % के आसपास का स्टॉप लॉस कटा है। तो जनरली आप नोटिस करेंगे 1:1, 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, और 50% से ऊपर की सक्सेस रेट रहेगी आपकी, 50% से काफी ऊपर रहेगी। मैं पर बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर बताना चाहता हूं आपको, लेकिन स्कैल्पिंग में आपका सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए, और उसका अच्छा ही है, तो 50% सिर्फ बोलने की बात है। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि अभी तक हमें 3 ट्रेड मिले हैं, और 2 में हमें अच्छा प्रॉफिट आया है। यहाँ पर देखिए और कोई ट्रेड देखते हैं पीछे, और यहाँ पर हम सारे के सारे ट्रेड देखेंगे, कोई सिलेक्टिव ट्रेड नहीं देखेंगे। यहाँ पर 21 नवंबर को इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए ट्रेड नहीं मिला हमें यहाँ पर। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको 9:30 बजे के आसपास ट्रेड मिला है। इस जगह पे देखिए 9:30 बजे के बाद जो आपको ट्रेड मिला है,
अराउंड 0.7% के आसपास का मूव, 0.87% के आसपास का मूव अगले 1 घंटे में मिला है। आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये 19 नवंबर है। मैं आपको सारे के सारे ट्रेड्स दिखा रहा हूँ, सिलेक्टिव ट्रेड्स नहीं दिखाना चाहता मैं आपको। तो सारी कंडीशन मीट होंगी तभी हमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। एक और ट्रेड देख लेते हैं। ये 12 नवंबर को देखिए, आपकी मार्केट 9:15 पे ओवरबॉट हो गई है और यहाँ पर देखेंगे अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 1.25% के आसपास का मूव आपको अगले 1.5 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे। जनरली आधे % के आसपास का स्टॉप लॉस रहता है। 0.6 0.7% के आसपास आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। छोटी मूविंग एवरेज, सबसे बड़ी मूविंग एवरेज जो काटती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। उससे पहले आप चाहे तो पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा है, इसलिए प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। स्कैल्पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी और इसके साथ बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ अपने टीएमपी में डिस्कस करने वाला हूं। टीएमपी में जाके एनरोल भी कर सकते हैं और टीएमपी की डिटेल्स भी चेक कर लीजिए। और हाँ, अब से मेरे जितने भी टीएमपी कैंडिडेट्स हैं उनको पिछले वाले बैच से मैं उनको एक फ्री इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं बताता हूं वो कैसा दिखता है वो इंडिकेटर। यहां पर देखिए, ये हम उसी टीसीएस का चार्ट निकाल लेते हैं। ये देखिए, टीसीएस जब से वीक चल रहा है, आपको ये रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं दोस्तों। रेड कलर के डॉट्स का मतलब है कि मार्केट वीक है। तो इस कैंडल के लो के नीचे मैंने शॉर्ट सेल किया होता टीसीएस को, तो यहां पर देखिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 12.25% के आसपास का मूव एंड टू एंड मिला है। ऑल्दो ये नीचे तो 22% तक गया था, लेकिन मेरी एग्जिट पे मुझे 12.5% 12.5% के आसपास का मूव दिया है। फिर से दोबारा से जब मुझे सेल सिग्नल दिया तो यहां पर भी इसने मुझे 7.5% के आसपास का मूव दिया है। उसके बाद मजे की बात देखिए कि जब इसने अच्छा मूव नहीं देना था तो इसने ज़्यादा लॉस भी मुझे नहीं कराया, तकरीबन 1-1.5% के आसपास का लॉस कराया है। और उसके बाद इसने मुझे दोबारा से यहाँ पर जब बाई सिग्नल दिया है, फिलहाल मेरा जो ये ट्रेड है ये इस समय तकरीबन 3.5-4% के आसपास प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। आप देखिए, पूरे 4 ट्रेड्स में से एक ट्रेड में लॉस कराया है और बाकी दिन में प्रॉफिट कमाया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडिकेटर। ये आपको लॉसेस बहुत छोटे कराएगा और प्रॉफिट बहुत बड़े कराएगा। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो कमेंट्स में GIMM4X, जो कि इस इंडिकेटर का नाम है, जिम 4X मेंशन कर दीजिए। टीएमपी में आपको ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।